थे हम रिकेप कर दे रहे ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है गणेश, देख एक बार रिकेप कर चले बात करें। गणेश भी नहीं आया था इधर, ये दोनों बहनें नहीं आई थी। लास्ट डे जो जो आए थे वो आज को एब्सेंट है ऑलमोस्ट, और लास्ट डे जो नहीं आए थे वो आज को प्रेजेंट है। वो भी शायद जाम में फंसा होगा 100%, जल्दी वो एब्सेंट नहीं करते। आंसू भी शायद जाम में, वो लोग देखना हम इतना देर में पैदल आगे हो रहे थे तुम लोग। आज देखो एक बार रिकेप करें, चले गणेश। हाँ आज देखो तो पैराबोला का जो मैथमेटिकल डिफिनेशन था वो क्या था बताना। डिफिनेशन क्या था बताना। डिफिनेशन क्या था कि भैया कोई एक मूविंग पॉइंट है कोई एक मूविंग पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट है ना, ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और मूविंग पॉइंट जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और एक लाइन है जो कि फिक्स्ड है पैराबोला के केस में। तो मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तब जाके ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन निकलेगा वो सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तो पैराबोला का ये बेसिक डिफिनेशन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पीएस का डिस्टेंस निकालेंगे डिवाइडेड बाय इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ये कोई लाइन होगा सपोज ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट जिसको x1 y1 बोलेंगे, और ये मूविंग पॉइंट होगा h k। तो ps बाई कितना, pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज इक्वल टू ऑलवेज कितना होगा, पैराबोला का केस में 1 होगा, है ना। यही बात किए थे। और क्या बात किए थे सर जी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला कितना होता है, इसी को इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला कितना होता है, 1 होता है। सर्कल का कितना होता है, 0। इलिप्स का कितना होता है, 0 से 1 के बीच। हाइपरबोला का कितना होता है, ग्रेटर देन 1। स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, इन्फिनिटी। करेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बात करते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितने टाइप का बताए थे, 4 टाइप का, याद है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितने टाइप का बताए थे, 4 टाइप का। देखो तो ध्यान से एक बार देखो तो 4 टाइप का बताए थे। कितने टाइप का बताए थे, 4 टाइप। कौन कौन सा बताए थे भाई, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है हाँ देख लेना, इक्वल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मत बताना। ठीक है बराबर लग रहा है, ये दोनों टेढ़ा, स्क्वायर सीधे, इधर लेके जाओ। ठीक है लेफ्ट लेफ्ट, अरे उधर ही तो जा रहे थे गधा कहीं का। ठीक है सर, ये वाला देख, ये चलेगा। ठीक है उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ये सही है, इधर कौन सा ये ला, हाँ हाँ सही था। एक्यूरेसी मिलेगा उससे, कर ले क्या, पूरा बातें करते हैं। हाँ पीछे, ये कहाँ, हाँ तो मिल रहा है। हाँ ठीक है समझ गया मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है थोड़ा छोटा कर लेना, अब इसके बाद इसको उल्टा कर लेने बोल रहे हो। छोटा हो गया, ठीक है लेकिन 3 ही तो मिला, तो कॉपी पेस्ट कर दो। भाई इतना दिमाग कहाँ से लेकर आए हम अपने पास, तब है नहीं। तो अब बड़ा नहीं होगा, ये इतना ही छोटा होगा, यहीं से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक नहीं है यार, फालतू फालतू चीजें टाइम बर्बाद कर देता है क्यों। नहीं नहीं आइडिया सही है, आइडिया खराब नहीं है तुम लोग का, लेकिन क्या है कि आइडिया तुम लोग का सही है बस। हाँ
ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। छोड़ दे, रहने दे। अल्टीमेटली खराब ही बनेगा सीधा बनने से रहा। पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना था बताओगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इस कंडीशन को बताए थे। दूसरा क्या था बताना? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax। और नेक्स्ट क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, और फिर कितना था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay। करेक्ट, यही है ना। इसमें टोटल कितने सारे पॉइंट बात करेंगे? नंबर 1 जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला पहला पॉइंट है। ठीक है, उसी के बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला इस केस में क्या होगा कोई बताएंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा बताओगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाँ हाँ आ जाओ। ये पॉजिटिव, ये भी क्या है बताओगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये कितना है बताना? नेगेटिव वाई एक्सिस। करेक्ट, ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। इसी टाइप से वर्टेक्स का बात करेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स स्टैंडर्ड चाहे कोई भी फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड कोई भी फॉर्मेट होगा तो वर्टेक्स का ऑफ पैराबोला कितना होगा? 0,0। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हमेशा ओरिजिन में होगा। ठीक है, 0,0 0,0 और ये भी 0,0 और ये भी 0,0। करेक्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस। फोकस क्या था बताओगे कोई? फोकस, फोकस कितना बताओगे? इस केस में a,0, इस केस में -a,0, इस केस में 0,a और इस केस में 0,-। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जा रहा था? बस इसका अपोजिट वाला पोर्शन -a,0 और ये वाला a,0। ये वाला पोर्शन 0,-a, ये वाला पोर्शन 0,a। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, याद है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा भैया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? ये x प्लस में a इक्वल टू 0, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा बताना? x माइनस में a इक्वल टू 0 और ये y प्लस में a इक्वल टू 0 और ये वाला y माइनस में a इक्वल टू 0। करेक्ट, सही है ना। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, लेंथ ऑफ एल आर बोले तो लेटस रेक्टम कितना होता है बताना? लेंथ ऑफ लेटर 4a, 4a यूनिट है ना 4a यूनिट। नेक्स्ट आगे बात करें, ये भी 4a, सारा चीज 4a यूनिट होगा। नेक्स्ट ये भी कितना हो जाएगा? 4a यूनिट। नेक्स्ट अच्छा पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम पे बात करें। पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो पॉइंट ऑफ एल आर कितना है बताओगे? इसका वैल्यू कितना होगा बताएंगे? a,2a और फिर कितना? a, माइनस का 2a। हाँ, इसी टाइप से इसका कितना होगा बताना? फोकस है -a,2a एंड फिर कितना हो जाएगा? a, माइनस का 2a। हाँ, ये माइनस है ठीक है, इसका कितना जो बताना? इसका फोकस कितना है? 0,a, 2a, a है ना, एंड फिर कितना? माइनस में 2a, a। इसका फोकस कितना है? 0,-a। हाँ, एक हो जाएगा 2a, -a। हाँ, एंड फिर कितना हो जाएगा? -2a, -a। ठीक है, ये सारा पॉइंट था। क्लियर है, आगे चले। हाँ हाँ, ये सब लर्न करना है, लेकिन देखो इतना तो लर्न कर पाओ नहीं, कंफ्यूजन रहेगा। ये कहाँ से आया था? डायग्राम से आया था, जो लास्ट क्लास का हम पूरे डिटेल में बात किए थे, उसको हम रिकेप कर दिए बस। ठीक है ना, ताकि आपको बस पूरा चार्ट रहेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा। लास्ट क्लास वाला वीडियो बस थोड़ा सा देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चले हाँ ना, टाइम पास नहीं करना है। चले आगे चले, ठीक है, चला जाए बाद में नोट। हाँ बात कर लो। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी।
चले क्वेश्चन की तरफ में चला जाए। तो स्कूल रखेगा ट्यूसडे के बाद तो कोई आएगा ही नहीं, तो मंडे भी कोई नहीं जाएगा। नहीं दिया है क्यों? स्पोर्ट डे रखा है आज। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकस, फाइंड ध्यान से आ जाओ चले। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? 3x² इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में? 3x² इक्वल टू 8y। तो ये बनेगा कौन सा शेप के जैसा सर? x² इक्वल टू 4ay वाला शेप के जैसा बनेगा। ठीक है, x² इक्वल टू 4ay के जैसा ही बनेगा। ठीक है आज, हाँ ठीक है, तो इसका शेप जैसा था वैसा ही बनेगा। यहाँ पे कितना है बताओगे? x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना बना के करना, तो आपके लिए क्या होगा, फ्यूचर में टफ से टफ क्वेश्चन बनाना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे x² इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ? 4 इंटू 2/3y, हाँ या ना? डायग्राम यदि इसका देखा जाए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा सर। ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना पैराबोला का, जिसका वर्टेक्स कितना है? 0,0। फोकस कहाँ पे होगा सर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे होगा? a डिस्टेंस पे होगा, हाँ या ना? और a, तो फोकस कितना हो जाता है बताओगे? 0,0,a, हाँ या ना? a का वैल्यू कितना है आप बताओगे? 2/3। तो हाँ नहीं, x² है तो हमेशा y के सिमेट्रिक होगा। हाँ नहीं, माइनस रहेगा तब, देखो वहां पे माइनस रहेगा तब नीचे जाएगा। लास्ट डे क्लास की हो ना अच्छे ढंग से, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे a का वैल्यू 2/3। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द फोकस। तो फोकस कितना हो जाएगा? फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, a,0, 0,a। फोकस कितना होगा? 0,a। गलती नहीं करना है भाई, 0,a। तो 0, ठीक है, a का वैल्यू कितना है? 2/3। बस डायग्राम सोचो, डायग्राम के अकॉर्डिंग सारा कुछ ब्रेन में चलना चाहिए। ठीक है, डायग्राम समझ में, x² है मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फोकस भैया y एक्सिस में होगा। फोकस यदि y एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, तो 0,a हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0,a। अब यहीं पे क्या बोला नेक्स्ट? और कुछ बोला है? द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, LR का वैल्यू बताओ भाई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा क्या होता है बताओगे? 4a होता है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। तो LR जो होगा वो 4a। a का वैल्यू कितना बताओ? कितना? 2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8/3 यूनिट। यूनिट जरूर लिखना, मेंशन जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं। है कहाँ पे बोला है? क्या कहाँ पे बोला है? एंड दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन बता दो भाई। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है बताओ? तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। क्लियर है या नहीं? पहले ये देखो, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा मतलब कितने पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स होगा कोई बताएंगे? तो जितना इधर गया उतना ही इतना पे होगा, हाँ या ना? दैट मीन्स ये वाला पॉइंट कितना होता है? 0,-a। तो a का वैल्यू है कितना सर? 0,-2/3। और ये y एक्सिस में कट कर रहा है, हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस में 2/3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 3y प्लस माइनस में 2, तो 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है -2,3 पे, इसलिए y इक्वल टू -2/3। वहां से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, आ जाओ। देखो फोकस कहाँ पे है? फोकस है a,0 पे। a,0 मतलब एक्स एक्सिस पे है ना। तो पैराबोला सिमेट्रिक किसका है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक मतलब y² वाला टर्म आएगा। a का वैल्यू कितना है बताओ? कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे वर्टेक्स तो 0, 0 हो गया। वर्टेक्स कहाँ पे? देखो ध्यान से, कैसे डायग्राम के बारे में सोचेंगे। पहले डायग्राम सोचो सर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, वर्टेक्स यहाँ पे है ना। वर्टेक्स कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। फोकस कहाँ पे बताओ? 3/2,0 मान लेते, 3/2,0 ये हो गया, होगा कि नहीं होगा? फोकस यहाँ पे है तो x एक्सिस में है ना फोकस। तो x एक्सिस में फोकस है तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो इक्वेशन क्या हो जाए बताओ? इक्वेशन होगा आपके पास y² है ना। यदि x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो क्या होता है? y²। 4a, a का वैल्यू कितना है? 3/2, 3/2। ठीक है,
इंटू कितना एक्स, सॉल्व कर लो भाई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 बाई, ओ सर दोस्त कैंसिल हो रहा है ना, तो 6x। इक्वेशन कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 6x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, लिखो तो, देखो द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट द ओरिजिन। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताना, वर्टेक्स दिया हुआ है, हाँ आ जा, वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0 पे, ओरिजिन पे। ठीक है, और क्या दिया हुआ भैया, और फोकस दिया हुआ है, फोकस कहाँ पे दिया हुआ है बताना, फोकस दिया हुआ है 0,-5/4, 0,-5/4। चलो सॉल्व करके बताओ तो, डायग्राम के साथ सोचना है, काम बन जाएगा। सर वर्टेक्स यहाँ पे, फोकस किधर है 0,-5/4, मतलब यहाँ पे होगा या किधर होगा बताओ, वाई एक्सिस में, वो भी नेगेटिव की तरफ ना, तो इधर होगा। पैराबोला ऐसे किसके सिमेट्रिक है सर, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक्स स्क्वायर में भी सर नेगेटिव डायरेक्शन में, इस बात को ध्यान में रखना। तो क्या होगा बताओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a, ए ऑलवेज पॉजिटिव लेते, याद रखो, ए ऑलवेज क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 5/4y, ए को बार बार बता रहे कि ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -5y। चलो देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वो ध्यान सुनो। पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस में 2py इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट कितना 4,-2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2py इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे कितना बताओगे, क्योंकि इस पॉइंट से पास करा 4,-2 से, तो आप क्या करोगे 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2, पी वाई की जगह पे कितना है -2 इक्वल टू कितना 0, 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस में 4p इक्वल टू कितना 0, ये कितना होता है बताना 4p इक्वल टू कितना 60, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 16/4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, p का वैल्यू 4 हो गया। अब इसमें जैसे पुटअप कर दें नाउ, जैसे पुटअप करेंगे तो आपको दिखेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 2p की जगह पे 4 इंटू वाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 है, ये प्लस में 8y इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे माइनस में 8y। अब यहाँ पे बताओगे ये किसके सिमेट्रिक होगा सर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर है जिसका स्क्वायर है उसका अपोजिट, तो एक्स का स्क्वायर है तो उसका अपोजिट क्या होगा वाई, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो, नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ, क्यों सर क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर है, समझ में आए, तो ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। फोकस कहाँ पे होगा सर, फोकस यहाँ पे होगा, करेक्ट। कितना डिस्टेंस पे जाके सर, ए डिस्टेंस पे जाके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a, ए का वैल्यू कितना होगा 2,5, करेक्ट। ए का डिस्टेंस कितना जाएगा सर 2, लेकिन ये पॉइंट यदि लिख रहे हैं नेगेटिव में इसलिए कितना लेंगे 0,-2। क्या क्या निकालने बोला है, फोकस, तो फोकस अपने को पता चल गया, फोकस कितना निकल गया बताना 0,-2, और क्या बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो एल आर कितना हो जाएगा बताना 4a, 4a बोले तो कितना हो जाएगा 4a, ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑलवेज क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस है सर, तो कितना हो जाएगा बताना 8 यूनिट। ठीक है, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। पहले दोनों इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, गणेश वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax गोज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है पैराबोला, तो पहले ये दोनों पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों लाइन को। तो लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पहला लाइन को x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू कितना 1 है ना, इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन कितना है x/2 प्लस में y/3 इक्वल टू कितना 1, ये भी इक्वेशन कितना हो गया 2, करेक्ट। इसको अपने मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई किए, करेक्ट। तो ये कितना हो जाए बताना, 3 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिए थे ये x हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे ये कितना हो जाए बताना, ओहो नहीं नहीं नहीं, गलती की है यार, गलती कर दी, उल्टा करना है ना,
इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से और इसको 3 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3x और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया 3। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा बताना 2/3x है ना, तो x 2/3x माइनस में 3/2x इक्वल टू हो गया -1। सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस में 5x/6 इक्वल टू कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आया 6/5 और y इक्वल टू सेम आ रहा है 6/5, करेक्ट। अब इस पॉइंट से पास करा कौन सा पैराबोला, पैराबोला है क्या, गिवन क्या है पैराबोला की इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, जो गिवन है उसी पे बात करेंगे। y² इक्वल टू 2ax, करेक्ट। अच्छा क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, नहीं सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या रहता है y² इक्वल टू 4ax, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो y के जगह पे कितना पुटअप करेंगे वैल्यू बताओ, y का वैल्यू कितना है 6/5, ये हो गया 6/5, करेक्ट, 6/5 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a, x का वैल्यू सर 6/5, एक तो 6/5 के साथ एक तो 6/5 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 इक्वल टू कितना 2a, a इक्वल टू कितना सर, a इक्वल टू कितना 3/5। एक सेकेंड सर, नाउ देयरफॉर जो पैराबोला है वो y² इक्वल टू 2, a की जगह पे कितना 3/5 इंटू कितना, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलो पहले। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 जैसे किए तो ये कितना हो जाएगा 3/10। एक्चुअल में जो a होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर 3/10, लेकिन जानबूझ के क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए 2ax दिया, समझ में आया कि नहीं है। एक्चुअल जो x होता है a होता है वो कितना होता है 4ax में ना, यहाँ पे 2 जानबूझ के देके कंफ्यूजन किया ताकि आप इस a का वैल्यू निकाल के और फोकस बोल दो 3/5, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब जैसे देखो यहां से क्या बोला है निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड इट फोकस, तो फोकस कितना हो बताओगे 3/10, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक्स एक्सिस वर्टेक्स यहाँ पे है, बोलो हाँ या ना, वर्टेक्स यहाँ पे, पहले सोचो वर्टेक्स कहाँ पे 0,0 पे, लाइन क्या बोला बताओगे x प्लस में 3 इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स यही है, मतलब x इक्वल टू कितना -3, x इक्वल टू -3 का लाइन का इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर है सर, इस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स इधर, तो वर्टेक्स से फोकस इधर होगा सर, ऐसे है तो ये वाला इधर जाएगा ना, ये वाला फोकस इधर जाएगा हाँ या ना। सर इधर से कितना डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट कितना है -3 पे ना, तो इधर भी -3 डिस्टेंस पे जाएगा हाँ या ना, इधर भी 3 डिस्टेंस पे जाएगा, सॉरी डिस्टेंस कितना है 3 डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में भले ही है लेकिन है डिस्टेंस कितना 3 पे, और इधर भी तब 3 पे जाएगा, तो वर्टेक्स से इधर जा रहा है कितना 3 पे, कितना होता है बताओगे 3,0। ए का पॉइंट कितना है, ए का पॉइंट कितना मिल गया, ए इक्वल टू हो गया 3। सर इस टाइप का पैराबोला वर्टेक्स 0,0 रहता है तो ये पैराबोला का नाम क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax, हाँ या ना, तो y² इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है 3 इंटू, क्योंकि उधर घूम रहा है, इधर घुमा हुआ रहता, डायरेक्ट्रिक्स इधर रहता और इधर घुमा रहता तो y² इक्वल टू -4x, बस ये सब चीज छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। तो ये कितना बताना y² इक्वल टू 12x। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 0 डायरेक्ट्रिक्स कितना y इक्वल टू 4, पहले डायग्राम सोचो, डायग्राम के बारे में सोचोगे काम बनते जाएगा। सर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है y इक्वल टू 4 ना, y कहाँ पे सर यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसे बनेगा, बोलो हाँ या ना, बना आप लोग का इक्वेशन ऐसे ग्राफ चलेगा तब, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इधर है तो पैराबोला इधर होगा, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट गया होगा तो इधर भी 4 यूनिट नीचे गया होगा, तो फोकस कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा बोले तो 0, -4, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कितना हो जाएगा बताएगा, कौन सा सिमेट्रिक है पैराबोला, y एक्सिस में सिमेट्रिक है, मतलब x² इक्वल टू माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस में 4, a का वैल्यू क्या लेते हैं पॉजिटिव है ना, a क्या अपने आप में डिस्टेंस है सर, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है वर्टेक्स से फोकस का, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये फिर कितना हो जाएगा y, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस में 16y। चलो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताओगे
2x² प्लस में 2y² माइनस में 4x प्लस में 12y माइनस में 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले सेंटर निकालने के लिए x² और y² के सामने का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 2 से पहले डिवाइड देंगे, जैसे 2 से डिवाइड दिए तो x² प्लस में y² माइनस में 2x प्लस में y, ठीक है, माइनस में 1/2 इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल होता है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो माइनस का 2, y कितना 2, और फिर कितना होता है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y फिर से 2। सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो कितना हो गया? इधर हो गया 1 और इधर हो गया माइनस का 3। अब ये जो पैराबोला वो पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल से। सर्कल का सेंटर 1, -3 है, पुट अप कर दो, वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो y² इक्वल टू कितना? 4, a, x का वैल्यू कितना हो गया? -3। अच्छा, y का वैल्यू कितना है बताओगे? ओहो, उल्टा पुल्टा कर दिया। बोलो बोलो, पॉइंट क्या क्या है? x का वैल्यू कितना है? 1 और y का वैल्यू कितना है? -3 का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू जैसे अपने पुटअप करते हैं, आओ इक्वेशन में पुटअप कर दो। y² इक्वल टू कितना? 4, a की जगह पे कितना? 9/4 इंटू, तो आपके पास क्या क्या निकालने बोला है? पहला पॉइंट बोला है फोकस। फोकस कितना होता है सर? इस टाइप का पैराबोला y² है तो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, लेकिन उसमें भी सर ये देखिए सामने क्या है? पॉजिटिव है, तो किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव रहता तो इस डायरेक्ट्रिक्स इधर है। ठीक है, तो फोकस हो गया आपके पास a,0 बोले तो 9/4,0। इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बात कर लूँ, LR 4a होगा, तो 4 कैंसिल, कितना? 9 यूनिट। सही है। नेक्स्ट और क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ रहा है सबको? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा अपने आप में? कितना? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक सेकेंड, इधर जा रहा है तो इधर भी जाएगा, 9/3 इधर भी जाएगा, मतलब कौन सा पॉइंट होगा सर? ठीक है, तो ये होगा x इक्वल टू कितना? माइनस में 9/3। समझ में आ रहा है? 9/4, हाँ 9/4, 9/4 है। ये कितना जो बताना? 4x प्लस में 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आया? समझ में आ रही है सब? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। कुछ आंसर आया? सारा कुछ निकाले? पोस्टमार्टम किए इसका? आज देखो भाई, सबसे पहले पोस्टमार्टम करने से पहले बॉडी का स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है, तभी जाकर उसका काट छट किया जाता है। पता है कि नहीं पता है? कहीं पे काट छट नहीं लगाया जाता है, पहले बॉडी का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि कहाँ से काटा जाए, कहाँ पे उसका भाई पानी वानी ड्रिंक किया था या नहीं देखा था। कौन कौन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट लोग को तो अच्छे ढंग से पता होगा। कौन बायो का स्टूडेंट कौन कौन है? अच्छा चलो भाई, पहला स्ट्रक्चर देख लेते। y² है, y² माइनस में 4x, डायग्राम नीचे की तरफ, हाँ या ना? डायरेक्ट्रिक्स ऊपर, कोई दिक्कत? इसका सर x², ओहो सर ये गलती हो गया सर, ये गलती है डायग्राम। एक y² है ना, y² है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, लेकिन नेगेटिव है तो वो भी सर ऐसे, हाँ या ना? इसमें टच करा। अच्छा, इसमें x² में नेगेटिव है, x² है तो मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, नेगेटिव है इसलिए नीचे डायरेक्ट्रिक्स ऊपर में। यहाँ पे सर y² है ना, ये तो सर फर्स्ट वाला इस पोर्शन। तो कहानी चलते इस पे बात करते हैं। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो, y² इक्वल टू माइनस में 4/3 इंटू एक्स, यहाँ पे अपने पास y² इक्वल टू 4 इंटू माइनस में 1/3 इंटू एक्स। करेक्ट, एक एक करके। अच्छा सर, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एक्सिस। क्या होता है एक्सिस? क्या होगा कोई बताएंगे? नेगेटिव में, हाँ बोलो बेटा। हम ए नेगेटिव नहीं लेंगे, बस हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, खुश रहो। नहीं आप लोग सही हो, हम गलत हो सकते, बच्चा लोग कैसे गलत हो? क्योंकि सिखाए तो हम ही है ना। तुम गलत मतलब हम गलत, इसलिए हम गलत हो सकते हैं, तुम नहीं। समझे कि नहीं? क्योंकि सिखाए तो हम ही है। आ जाओ चले बात करें। तो ये समझ में आ गया, एक्सिस क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। करेक्ट। नेक्स्ट वर्टेक्स बात करें इसका। वर्टेक्स कितना होगा बताओ? वर्टेक्स होगा 0,0। करेक्ट, इसको लगा ले।
आज देख वर्टेक्स कितना होगा 0,0। नेक्स्ट नंबर 3 और क्या बताओगे, फोकस। फोकस कहाँ पे होगा सर जी, सर इधर होगा, हाँ या ना, माइनस में 1/3, 0। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0,1/3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 5 नंबर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाए बताना, x इक्वल टू 1/3 ना। हाँ बोलो, ओहो हाँ 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 हाँ, लिख आंसर सही लिख रहे, x कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है। तो x इक्वल टू 1/3, इक्वेशन कितना हो जाए बताना, 3x माइनस में 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ भाई, LR 4/3, बाकी बात आपको पता है, ठीक है। इधर इधर बात करते हैं भैया, इसका बताओगे, एक्सिस कितना होगा, एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, हाँ या ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। आगे बात कर लो नंबर 2 पे, ये 0.1 हो गया। नंबर 2 वर्टेक्स बात करेंगे, वर्टेक्स हमेशा, ठीक है, वर्टेक्स 0,0, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वर्टेक्स 0,0। फोकस इधर है, नीचे की तरफ है, क्या है इक्वेशन बताओगे, एक्स स्क्वायर ना, इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। आ जाओ, फोकस कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, फोकस हो जाएगा 0,-। डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फिजिक्स में पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेकिन यहाँ पे पीडी का मतलब पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इतना कौन लिखता है, हाँ यू बोले तो अच्छा आज देखिए यहाँ पे कितना बताना, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0,3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डी कितना बताना, ये किसको कट कर रहा है सर, वाई एक्सिस को ना, तो y इक्वल टू 3 ना, इक्वेशन कितना हो जाएगा y माइनस में 3, ठीक है। और कुछ है वो नहीं निकाले हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a बोले तो 12 यूनिट, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला तो आसान है भाई, ये तो बहुत आसान। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4a, a का वैल्यू कितना है 5a, तो सबसे पहले भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना पॉइंट नंबर 1, एक्सिस कितना होगा बताओगे, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही है ना। वर्टेक्स सर कुछ सीखे या ना सीखे, दो चीज तो जरूर सीख लेते हैं पैराबोला में, वो है वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम। नंबर 3 फोकस, a,0 बोले तो a का वैल्यू 5,0 चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या बताओगे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये कितना होता है बताओगे, माइनस में 5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है बताना, x प्लस में 5 इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 20 यूनिट चलेगा, लिखो तो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो तो, चले आजा हेडिंग दो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। याद है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल हम लोग सीखे थे, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल सीखे थे, हाँ हाँ, बस सेम सिचुएशन यहाँ पर भी चलेगा। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ, लेट इक्वेशन ऑफ सपोज पैराबोला, वो किसी भी शेप का होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेकेंड डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy है ना, प्लस में कितना 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। कब होगा सर, जब ए बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर, और डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा अपने आप में क्या है याद है, ए उसके बाद एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये डेल्टा है। तो ये सिचुएशन को फॉलो करता हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ऑफ पैराबोला। ये कब हुआ, पढ़ा दिए थे, आगे चले। तो यहां पे अपने को करना क्या है सर, कोई पॉइंट मान लेते हैं दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है पी का पॉइंट सपोज दिया हुआ है x1, y1, इसमें पुटअप करेंगे s इक्वल टू, इस वाले पॉइंट में पुटअप करेंगे कितना होता है ax1 का स्क्वायर, जैसे सर्कल में करते थे याद है,
by1 का स्क्वायर, वो किसी भी तरीके का पैराबोला दिया हुआ है, 2h(x1) y1 प्लस में कितना 2g(x1) और प्लस में 2f(y1) प्लस में c। यहाँ पे s का 3 सिचुएशन होगा, क्या क्या सर जी, s का वैल्यू आइदर लेस देन 0, s का वैल्यू इक्वल टू 0 और s का वैल्यू ग्रेटर देन 0। यदि s का वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुटअप करेंगे, किसका, पॉइंट का इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुटअप करेंगे और उसको हम s मान लेते हैं, और s का वैल्यू यदि लेस देन 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, इनसाइड द पैराबोला। क्या बोलेंगे, इनसाइड द पैराबोला, करेक्ट, इनसाइड द पैराबोला। नेक्स्ट इसी टाइप से इक्वल टू 0 आया तो ऑन द पैराबोला, क्योंकि इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। ऑन द पैराबोला के बाद क्या बोलेंगे इसको, आउटसाइड द पैराबोला। आउटसाइड द पैराबोला, नहीं, चलो इसे नोट करो, बोल नहीं बना, कौन सा पॉइंट कितना है, ये सब क्वेश्चन भाई। आज देखो y का वैल्यू कितना है, पहला पॉइंट कितना है, फर्स्ट पॉइंट 3,6, 3 पुटअप कर दे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, y² माइनस में 9x, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास s, पुटअप करो भाई, 3 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू 6 के जगह 9 के जगह पे यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस में कितना कितना, हाँ 54, ये कितना हो रहा है, माइनस में 45 ना। s का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, मतलब इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बताओ, दूसरा पॉइंट कितना, सेकंड नंबर पॉइंट कितना है, 4,3। हाँ उल्टा लिख दिया क्या, हाँ पूरा गलती हो गया, x की जगह पे 3 ना, y की जगह पे 6, 6 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू 3, ये 36 माइनस में 27, ये हो गया 9, दैट मीन्स s इज ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द पैराबोला, ठीक है, आउटसाइड 4,3। तो कितना हो जाए बताओ, यहाँ पे s इक्वल टू अपने आप में फिर से y² माइनस में 9x है, y की जगह पे कितना लिखेंगे बताओ, y की जगह पे 3 ना, 3 का स्क्वायर माइनस में 9, x की जगह पे 4, ये तो आ रहा है ना सेकंड वाला इनसाइड, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 36 इक्वल टू कितना, माइनस में, तो ये भी कितना आ जाएगा, बिकॉज s इज लेस देन 0, तो ये भी कितना आ जाएगा, इनसाइड, साइड दी। नेक्स्ट नंबर 2 पे चले, नंबर 3 पे चले, नंबर 3 कितना है बताओ, y², पॉइंट नंबर 3 कितना है बताओ, 1, माइनस 3, यही है ना। तो s का जो वैल्यू y² माइनस में 9x, यहाँ पे कितना जो होता है ना, माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस में 9, x का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 0, 9 माइनस में 9, ये ऑन दी पैराबोला होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना के दिखा दो, छोटा सा क्वेश्चन। फोर एक्स को इधर लेके आएंगे, अभी जाके ये s होगा, ये s वाला जो पॉइंट है वो लेस देन 0 है, बोले तो y² माइनस में 4ax जो है वो लेस देन 0 होगा, हाँ या ना, क्योंकि इनसाइड द पैराबोला बोला है। कौन सा पॉइंट है बताएंगे, y का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 4, a x की जगह पे कितना है 8, करेक्ट। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 16 माइनस में 32, a लेस देन 0, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताना, 16 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में 2a लेस देन 0, दैट मीन्स कितना 1 माइनस में 2a
लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो 2a माइनस में 1 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स a का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ। का मतलब इनइक्वलिटी 1/2 से कहाँ तक होगा, इन a बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ तक होगा, 1/2 से इन। ठीक है, आप अगले क्लास में पैराबोला का अब 2 ठो हम सोचे थे कि लंबा क्लास लेंगे तो हो जाए।